अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 10। चैप्टर 10 है हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, ये भी जियोमेट्री का चैप्टर है। हमारे पास सर्कल क्या है, अब हम पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास सर्कल क्या होता है, कोई भी हमारे पास जैसे फिगर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल हम बेसिकली एक ऐसी लाइन को कहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ये सर्कल के किसी एक पॉइंट से, यानी एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करती हुई गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरती है। लेट्स सपोज इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ये है, वो हमारे पास होगी इस सर्कल से, ये टेंजेंट टू अ सर्कल हो जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये अगर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई सर्कल को गुजरती है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो है टॉपिक का नाम है। आगे से हमारे आते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा टेंजेंट टू अ सर्कल जो चैप्टर है, तो हम पेज नंबर 190 पे कुछ डेफिनेशन हैं। ठीक है, हम उसको देखने से पहले एक और टर्म हमारे पास इस चैप्टर पे यूज़ की गई है, वो है सीकेंट टू अ सर्कल। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पर, यानी सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट से होकर गुजरे, एक पॉइंट यानी उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सर्कल के साथ है वो सिर्फ एक पॉइंट है, वो टेंजेंट टू अ सर्कल होगा। और ऐसी लाइन जो हमारे पास सर्कल के बीच से गुजरे, ठीक है, जो सर्कल के दो पॉइंट से पास होती है और सर्कल को कट करती है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सीकेंट टू अ सर्कल। याद रखें हमारे पास एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल भी थी। ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हमारे पास कैसी लाइन थी, ऐसी लाइन थी जो सर्कल की बाउंड्री पर हमारे पास दो पॉइंट्स पे टच करती थी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, वो सर्कल को कट नहीं थी करती, जो सीकेंट है वो सर्कल को कट करती हुई, सीकेंट जो होती है वो हमारे पास लाइन, सीकेंट जो होती है वो हमारे पास लाइन होती है, और जो टेंजेंट होती है वो हमारे पास सेगमेंट होती है। ठीक है, ये ज़रा डिफरेंस है। इसमें हम आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 190 पे आपके पास डेफिनेशन है सीकेंट। सीकेंट बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री या उसके सरकमफ्रेंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर मीट करती है और उसे कट करती है। जैसे कि हमारे पास ये फिगर है। ठीक है, ये हमारे पास सीकेंट है, लाइन एल जो है वो सीकेंट है, और ये कट कर रही है सर्कल C1 सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो डिफरेंट, ये हमारे पास सीकेंट लाइन है। ठीक है, इसके बरअक्स जो है वो हमारे पास टेंजेंट लाइन है, वो भी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के टच करती है सिर्फ एक पॉइंट पर। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उस पॉइंट में वो सर्कल से कॉन्टैक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, तो उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये ए भी जो है टेंजेंट टू अ सर्कल C2 है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे सर्कल से कॉन्टैक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है टेंजेंट लाइन का। ठीक है, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है, इसका थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट को एक दफ़ा देखते हैं। हमें क्या कह रहा है, अगर हम एक लाइन ड्रा करें परपेंडिकुलर टू अ रेडियस सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। रेडियस सेगमेंट हम किसे कहते हैं, रेडियस जो होता है रेडियस सेगमेंट की मैयर होता है। रेडियस सेगमेंट क्या कहते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट जो ड्रा की जाए सेंटर से सर्कल की बाउंड्री, सर्कल के सर्कमफ्रेंस या उसकी बाउंड्री पर किसी पॉइंट के साथ। ठीक है, वो रेडियल सेगमेंट होती है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर O है और OC इसकी रेडियल सेगमेंट है। ठीक है, हमने क्या करना है कि अगर हम रेडियल सेगमेंट OC से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, यानी OCC पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, यानी कि एट इट्स आउटर एंड, ये हमारे पास इस रेडियल सेगमेंट का इनर एंड उसका सेंटर होता है सर्कल का, और जो आउटर एंड होता है वो उसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट होता है। ठीक है, हमने क्या कहना है, इट इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे वो जो लाइन गुजरेगी जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो सर्कल से जो है वो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, सिर्फ इसी पॉइंट पर वो उसका टेंजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं बन सकती, यानी एक रेडियल सेगमेंट के साथ एक ही टेंजेंट बनेगा, अदरवाइज वो सेम टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या आ जाता है, ठीक है, सर्कल है, एक उसका सेंटर O है, OC उसकी रेडियल सेगमेंट है, और ए बी लाइन है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया OC से उसके आउटर एंड पर। ठीक है, इनर एंड हमारे पास सेंटर है, उसका आउटर एंड जो है एट पॉइंट C पे हमने वो लाइन ए बी ड्रा किया, और टू प्रूफ हमने क्या करना है कि ए बी जो है वो टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट पर ही कट करती है।
तो कंस्ट्रक्शन हमने अपनी क्या करनी है, हम अपने जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम लाइन हमने इधर तक काम कर लिया। हम अब एक लाइन ए बी में कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें। सी पॉइंट के अलावा आपने कोई पॉइंट ले लिया और हमने उसे पी का नाम दे दिया, उसे हमने ज्वाइन कर दिया ओ से, ठीक है। उस जो सेगमेंट बनती है ओ पी, जो सेगमेंट है वो कट कर रही है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एट पॉइंट डी पर। ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। आपके पास अब एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल ओ सी पी बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री पे हमने बनाया था, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास मेजर एंगल ओ सी पी जो है 90 डिग्री है। तो हमारे पास जो बाकी एंगल है ये राइट एंगल हो गया, ये अक्यूट एंगल्स हो गए राइट एंगल्स के। तो मेजर ऑफ एंगल हमारे पास ओ पी सी जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल जो है ओ पी सी हमारे पास 90 डिग्री से कम है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। जो 90 डिग्री होती है यानी हाइपोटेन्यूज जो होती है ट्राइंगल की, वो सबसे बड़ी साइड होती है। बड़े एंगल के ऑपोजिट हमारे पास सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली जो साइड है ओपी, ये सबसे बड़ी है। ओपी फिर हमारे पास बड़ी हो जाएगी हमारे पास, और हमने कौन सा देखा, ये वाला एंगल ओसी से, ठीक है। मेजर ऑफ ओपी हमारे पास बड़ी हो जाएगी मेजर ऑफ ओसी से, यानी मेजर ऑफ ओपी ज़्यादा होगी हमारे पास मेजर ऑफ ओसी से। तो अगर हमारे पास मेजर ऑफ ओपी जो है, ओसी हमारे पास रेडियस, मेजर ऑफ ओसी जो है हमारे पास रेडियस हो गया क्योंकि ये रेडियस सेगमेंट की मेजर है। तो मेजर ऑफ ओपी अगर रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट जो है पी आउटसाइड द सर्कल लाया करता है, ठीक है। अगर वो कम होता है यानी एंटीरियर में लाया करना था। अगर वो ज़्यादा पॉइंट आ गया बड़ा, यानी वो सेंटर से ज़्यादा फासले पर है, तो वो सर्कल के एक्सटीरियर पर लाया करता है, इंटीरियर पर नहीं लाया करता, और ना ही बाउंड्री पर लाया करता है, ठीक है। अगर वो एक्सटीरियर पर लाया करता है तो वो सर्कल को टच नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ सी ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल जो ये लाइन से कांटेक्ट करता है सर्कल इस पॉइंट पे, अदरवाइज और किसी पॉइंट पे नहीं करता। तो फिर हमारे पास जो है ए बी का जो है, सिर्फ हम कोई भी पॉइंट ले लें ए बी लाइन में, ठीक है, एक्सेप्ट सी, वो आउटसाइड ही लाया करेगा। सिर्फ और सिर्फ ए बी जो लाइन है वो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम कह देते हैं ए बी जो है टेंजेंट टू अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है। टेंजेंट है सिर्फ एक पॉइंट पर, ठीक है, वो है पॉइंट सी, क्योंकि जो जिस पॉइंट पे हम उसका परपेंडिकुलर आएगी उसी पर वो टेंजेंट बनेगी। दो अलग अलग तरह के टेंजेंट एक पॉइंट पर नहीं बनेंगे। ये हमारा थ्योरम 1 हो जाता है। एंड अब हम आते हैं अपने थ्योरम 2 की तरफ, ठीक है। थ्योरम 2 में हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हमारे पास एक सर्कल है, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे कांटेक्ट करती है। ए भी हमारे पास टेंजेंट टू अ सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, वो जो ए बी लाइन है वो सी पे कांटेक्ट कर रही है, हमारा गिवन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ओ सी जो अब हम सी को खुद से ज्वाइन किया ओ से, ठीक है। वो हमारे पास क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की सेगमेंट है, तो ये रेडियल सेगमेंट होगी। ज्वाइनिंग कर रही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से और परपेंडिकुलर। तो हमने किया प्रूफ करना कि ये ओ सी परपेंडिकुलर ए बी है, ये हमने प्रूफ करना है। रेडियल सेगमेंट टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम कर लेते हैं कोई भी पॉइंट पी जो है वो टेंजेंट पे ले लेते हैं, उसको ओ से ज्वाइन कर लेते हैं, और ओ पी जो है वो कट कर रही है सर्कल को, इंटरसेक्ट कर रही है उसकी बाउंड्री को एट पॉइंट डी पर। हम कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है ओ सी बी, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहना है कि हमारे पास जो, क्योंकि टेंजेंट है ए बी और ओ सी और ओ डी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो मेजर ऑफ ओ सी हमारे पास मेजर ऑफ ओ डी के इक्वल हो जाएगा। और मेजर ऑफ ओ डी हम इधर से देख रहे हैं क्योंकि ओ पी के बीच एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, कट कर रहा है। तो मेजर ऑफ ओ डी हमारे पास लेस है मेजर ऑफ ओ पी के, ठीक है। तो मेजर ऑफ ओ सी मेजर ऑफ ओ डी के इक्वल था, ओ सी ओ डी के इक्वल था, ओ सी भी लेस है मेजर ऑफ ओ पी से। अगर मेजर ऑफ ओ सी लेस है मेजर ऑफ ओ पी से, तो हम कह देते हैं, यानी ओ सी जो है हमारे पास शॉर्टेस्ट लाइन है, जो फॉर्म के ओ पी बड़ी सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ओ से ओ सी शॉर्टेस्ट है और ओ पी बड़ी है। तो ओ पी के अगेंस्ट हमारे पास जो एंगल बनेगा, ये एंगल सबसे बड़ा है, यानी ओ सी पी एंगल जो है वो सबसे बड़ा है। और क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमारे पास किसी भी लाइन का सर्कल के सेंटर से अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें वो उसका परपेंडिकुलर ही होता है। तो फिर हम कह देंगे ओ सी जो है ए बी के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 192 पे। हमारे पास है थ्योरम 3। उससे पहले हम जाने से पहले एक क्रॉलरी है उसको देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है, ये हमें क्रॉलरी क्या कह रही है, इसको पहले विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए हम पहले इसके सर्कल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, हमारे पास इसका ये सेंटर है,
ओ, ठीक है। ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ओ सी हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, और हम कह देते हैं कि हमारे पास ओ सी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। इस लाइन का परपेंडिकुलर जैसे हमने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और ये लाइन जो है, लेट्स सपोज ये लाइन जो है हमारे पास ओ सी को पॉइंट सी पे कट करके परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रा है, इसका नाम ए भी रख लेते हैं। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ओ सी से जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जो है परपेंडिकुलर ड्रा हो सकती है, दो परपेंडिकुलर तो नहीं ड्रा हो रहे ओ सी पे। अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे तो कोई और पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा होगा, लेकिन ओ सी के बाउंड्री सर्कमफ्रेंस पे जो होता है वो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। तो हम कहते हैं कि जो एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, सर्कल के एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा टेंजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि टेंजेंट लाइन वो सर्कल को कट नहीं करती, वो सर्कल को बस टच करती हुई बाहर ही रहती है और गुजर जाती है। ये हमारे पास कैरोल निकाल लिया है, ठीक है। आगे से हम आ जाते हैं थ्योरम 3 पे। थ्योरम 3 हमें क्या स्टेट कर रहा है कि हमारे पास अगर एक पॉइंट पी है, ठीक है, उस पॉइंट पी से दो लाइन्स गुजर रही हैं, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, यानी हमारे पास एक सर्कल है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट गुजर रहे हैं जो सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। वो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है आपस में इक्वल होगी। लेट्स सपोज कोई सर्कल है, एक पॉइंट पी है, ठीक है, उससे हमने दो टेंजेंट्स पास किए, तो फिर उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। गिवन हमारे पास क्या पी ए पी बी टू टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर हो, और हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है कि मेजर ऑफ पी ए और मेजर ऑफ पी बी इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है। तो पॉइंट से इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो तो हमारे पास लिमिटेड आंसर आ जाता है, उसकी मेजर हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो हो जाएगी, हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इसके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे जो पॉइंट आउटसाइड है उससे, और साथ ही साथ हम इसको जो इसकी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनसे भी हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाती हैं, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल आ जाती है ओ ए पी और एक ट्राइंगल आ जाती है ओ बी पी, ठीक है। हम अब इनकी कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी में अब हमारे पास ये चूँकि सर्कल का टेंजेंट है और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, रेडियल सेगमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हमारे पास यानी कि ओ ए जो है पॉइंट टेंजेंट है, ठीक है। और फिर तो फिर ओ ए जो है परपेंडिकुलर टू ओ पी है, तो फिर ओ ए पी जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस तरह ओ बी पी भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ओ ए पी ओ बी पी दोनों एंगल सेम है। इसी के साथ ओ पी साइड ये सेम है तो राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ये दो राइट ट्राइंगल्स हैं। और फिर हमारे पास ओ बी आगे से हम देखते हैं ओ पी, मेजर ऑफ ओ पी दोनों में आता है, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, ठीक है। अब हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज कॉमन है। अब दूसरा साइड देख लेते हैं। ओ ए हमारे पास रेडियस सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है, और ओ पी भी मेजर ऑफ ओ बी भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। ये दोनों आपस में रेडियस ऑफ सर्कल हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेन्यूज साइड से हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हमारे पास मेजर ऑफ पी ए और मेजर ऑफ पी बी भी इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएगी, और ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। और हमारे पास एक नोट दिया हुआ है। हमारे पास नोट में क्या रहा है कि हमारे पास अगर हमने किसी टेंजेंट की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, तो हम उसको किस तरह से, लाइन तो एक्सटेंड हो रही है, उसकी लेंथ तो नहीं ना हम मेजर कर सकते, तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गिवन पॉइंट, अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मेजर करेंगे जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रही है, तो उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। आगे से हमें एक रोलरी भी दी हुई है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट्स की, एक सर्कल है, एक पॉइंट पी आउटसाइड है, वो दो टेंजेंट पास कर रहा है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जिन दो पॉइंट्स पर वो सर्कल की बाउंड्री को टच करेगा, उन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये हम ज्वाइन कर दें, तो ये कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये जो ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल है, इसको हमारे पास ओ पी जो हम सेंटर को अगर उसी पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ओ पी जो है इस कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर है, यानी इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल भी 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट हम कहते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में, दो सेक्टर में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इससे हमारे पास आ जाते हैं पेज नंबर 192 पे। आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, सर्कल का सेंटर है हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर है ओ,
ठीक है। इस सर्कल से हमारे पास डायमीटर पास होता है, ए बी हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल है। डायमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से होते हुए उसकी बाउंड्री को जाते के दो पॉइंट्स पे टच करती है। ये हमारे पास जो है ए बी है। अब हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है इन दो, अगर हम डायमीटर के अगर इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करते हुए टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमारे पास एक ये लाइन आएगी और हमारे पास एक ये लाइन आएगी। हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं यानी जो आउटर पॉइंट्स हैं उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि वो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वो पैरेलल है। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं पेज नंबर 193 पर। ठीक है, हमने अपनी फिगर ड्रॉ कर दी। गिवन है कि हमारे पास जो ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ है और सी डी और हमारे पास ई एफ जो है वो टेंजेंट ड्रॉन एट सी डी जो है टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है एट पॉइंट ए पर और ई एफ जो है टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है एट पॉइंट बी पर। हमने क्या प्रूफ करना है, सी डी जो है पैरेलल है वो ई एफ के। अब हमारे पास क्या देते हैं, ए बी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर हो, ये हमारे पास गिवन है। ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, और हमारे पास क्या ये डायमीटर और ये रेडियस, क्योंकि ए बी बात डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी तो हाफ ऑफ डायमीटर वो रेडियस ही होगा। ठीक है, हमारे पास जो है सी डी जो एट पॉइंट ए पे टेंजेंट है तो हम कह देते हैं ओ ए जो है रेडियल सेगमेंट है। ठीक है, रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है तो ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा सीधे बाय थ्योरम हम कह देंगे। ठीक है, और ओ ए अगर सी डी के परपेंडिकुलर है तो ओ ए ही को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो वो हमारे पास ए बी बन जाएगा। ठीक है, ओ ए को अगर हम एक्सटेंड कर दें वो सेम लाइन है तो ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। अगर से ई एफ हमारे पास जो है राइट बाय यदि ई एफ परपेंडिकुलर है ओ बी रेडियल सेगमेंट के। ठीक है, जब ए बी ओ बी हमारे पास ई एफ के परपेंडिकुलर है तो इसको एक्सटेंड कर दें, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है ई एफ के। ठीक है, ए बी हमारे पास सी डी के भी परपेंडिकुलर है, ए बी हमारे पास ई एफ के भी परपेंडिकुलर है, मीन्स के हमारे पास सी डी और ई एफ जो है वो पैरेलल है। अगर हमारे पास दो लाइन्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी कि अगर हम ये एक लाइन लें इसके परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये, अब इस लाइन से परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे वो इधर से कुछ होगा तो वो यकीनन इस लाइन के पैरेलल ही होगा। ठीक है, हाँ, अगर ए बी हमारे पास इसके सी डी के भी परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइंस का परपेंडिकुलर ए बी है, यानी कि सी डी और ई एफ का परपेंडिकुलर सेम ए बी है तो वो दो लाइंस जो है आप इसमें पैरेलल हैं। अगर जिन लाइंस का परपेंडिकुलर सेम हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो जाती है। आगे से पेज नंबर 194 में हमारे पास एग्जांपल जो है हमारे क्या क्या है, एक सर्कल है और हमारे पास उस सर्कल में एक कॉर्ड ड्रा की गई है। ठीक है, सपोज हम इधर से देखते हैं, पहले बस हमारे पास सर्कल है। ठीक है, हमारे पास सर्कल में एक कॉर्ड ड्रा की हुई है, ये ए बी हमारे पास कॉर्ड ड्रा की हुई है। हमारे पास पहले कह रहा है सर्कल है ए, तो हमारे पास जो टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं इस सर्कल के कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में वो इक्वल एंगल बना रहे हैं आप इसमें। ठीक है, एक टेंजेंट हमारे पास जो है वो पॉइंट ए पर ड्रा हो रहा है। ठीक है, एक टेंजेंट हमारे पास पॉइंट ए पर ड्रा हो रहा है, एक टेंजेंट हमारे पास पॉइंट बी पर ड्रा हो रहा है। हमने क्या शो करना है कि ये जो एंगल जो है वो इक्वल बना रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये इस सर्कल का कोई सेंटर है। ठीक है, हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास सर्कल विद सेंटर ओ है, ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल है और दो टेंजेंट जो आने हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास सी डी एक टेंजेंट है और ये हमारे पास ई एफ एक टेंजेंट है। ठीक है, हमने अपनी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन कर देते हैं ओ को ए से और ओ को बी से, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, और हमने ये एंगल शो करना है कि वो इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जब ये ट्रायंगल बन जाती है ओ ए बी ट्रायंगल्स में हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास ओ ए ओ बी इक्वल हैं, ये रेडियस ऑफ सर्कल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि साइड से ओपोजिट एंगल्स जो होंगे वो उनकी रेशियो सेम होगी जो इनकी साइड की रेशियो है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो ओपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। मेजर ऑफ एंगल 1 जो है मेजर ऑफ एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल्स के हमने नेम दे दिया। ठीक है, अगर मेजर ऑफ एंगल 1 और मेजर ऑफ एंगल 2 इक्वल हो जाता है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। सेकंड हम देखते हैं कि ओ ए जो रेडियल सेगमेंट है और टेंजेंट पॉइंट ए पे जो ड्रा हो रहा है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह ओ भी रेडियल सेगमेंट है और एट पॉइंट बी पे जो टेंजेंट ड्रा हो रहा है वो ई एफ है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री का वो इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास दोनों 90 डिग्री इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम एंगल 3 प्लस एंगल 1 करें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 करें क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो मेजर ऑफ एंगल वो हमारे पास क्या बन जाता है, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी बन जाता है और एक एंगल हमारे पास ए बी एफ बन जाता है और वो ये हमने प्रूव करना था कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं क्योंकि इक्वल एंगल बनाते हैं ये तीन, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है।
आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 195 में। ठीक है, हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इसके हमारे पास थ्री क्वेश्चन हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर इन अ गिवन सर्कल मस्ट बी पैरेलल। ठीक है, ये सेम हमारा एग्जाम्पल 1 है और सेम हम उन्हें उसको ही करना है। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नोट करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास सर्कल है। ठीक है, इसका सेंटर ओ है, इसमें हमारे पास डायमीटर ड्रा कर लिया हमने, ये ए बी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है। ठीक है, हमने क्या करना है, और इससे हमने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और हमने शो करना है कि वो पैरेलल है। ठीक है, हम एक टेंजेंट एट पॉइंट ए पे ड्रा करते हैं जो पॉइंट ए पे कॉन्टैक्ट करता हुआ गुजरे। गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, और हमारे पास गिवन है कि दो हमने डायमीटर्स पे हमने दो वो बना देने हैं। ये हमारे पास सी एफ जो है, ये लाइन जो है ये हमारे पास एक टेंजेंट है। सिमिलरली ठीक है, हमारे पास सी डी जो लाइन है वो इससे पैरेलल है, पर इसका पॉइंट ए पे टेंजेंट है, और जो ई एफ लाइन है वो हमारे पास पॉइंट बी पे टेंजेंट है। ठीक है, जो प्रूफ हमने क्या करना है, जो ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, सी डी और ई एफ लाइंस जो हमारे पास सारे खंड ये हमारे पास पैरेलल हैं। ठीक है, हमने जो प्रूफ क्या कर देना है कि हमारे पास सी डी हमारे पास सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। सबसे पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास ठीक है, तो हमने दो कॉलम्स जो है बना लेने हैं, स्टेटमेंट्स का और रीजंस का। हम अपने स्टेटमेंट्स इस कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, और रीजंस हम इसके सेकंड कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, ए बी अगर डायमीटर है, ठीक है, तो वो सेंटर ओ से पास हो रहा है। ठीक है, ओ चूँकि ए बी का मिड पॉइंट है, तो ओ ए जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि डायमीटर 2 रेडियस के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या है गिवन, ये 3 डॉट्स हमारे पास देयरफॉर को शो करते हैं। देयरफॉर हमारे पास ओ ए एंड ओ बी और रेडियाई, यानी सर्कल के रेडियाई है, यानी रेडियस की प्लूरल को हम रेडियाई कहते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या है, अगर हम देख गिवन क्या है कि हमारे पास जो है सी डी जो है वो टेंजेंट एट पॉइंट ए है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, एट पॉइंट ए पे जो रेडियस बन रहा ओ ए जो है वो सी डी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओ ए सी डी से हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओ ए हमारे पास सी डी से परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ओ ए हमारे पास जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा सी डी से, या हम कह देते हैं कि सी डी जो है परपेंडिकुलर है। ओ ए हमारे पास, इसको एक्सटेंड कर लें, ओ ए अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन अगर हम पूरी भी ले लें, इसको एक्सटेंड कर दें, तो ए भी हमारे पास भी सी डी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर हमारे पास लाइन सेगमेंट ए भी परपेंडिकुलर है सी डी से, चूँकि इसे हमने ओ ए से एक्सटेंड किया। ठीक है, ये ओ एक्सटेंडेड लाइन है, तो ए भी हमारे पास जो है सी डी से परपेंडिकुलर, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब सिमिलरली हम क्या ले लेते हैं,
ई एफ जो है टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट बी है, ठीक है। अगर हमारे पास भी, तो फिर देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाता है, ओ बी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। ओ बी को हम एक्सटेंड करें तो ठीक है, ओ बी जो क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है ई एफ के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ओ बी अगर हमारे पास ई एफ के परपेंडिकुलर है तो ओ बी की कॉर्ड ये हमारे पास इसको एक्सटेंड किया तो ये ए बी ए तक जा रहा है, तो यानी ए बी भी हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। रीज़न हमारी सेम होगी कि एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस सेगमेंट वो 90 डिग्री होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर हो जाता है। आगे से हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ए बी परपेंडिकुलर है ई एफ के। अगर एक लाइन जो है दो लाइंस के परपेंडिकुलर होती है तो वो जिन दो लाइंस के परपेंडिकुलर होती है तो वो लाइन पैरेलल हो जाती है। तो ये 1 एंड 2 हमारे पास सी डी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है, इसे हम कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और ये 2 से हमने क्या जज किया कि ये हमारे पास सी डी जो है ई एफ और सी डी और ई एफ लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, हमें एक सर्कल दिया हुआ, ठीक है। द डायमीटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक है। दो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर जो सेम है, एक सर्कल है जिनका सेंटर दोनों के सेम है, तो एक सर्कल के डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और एक सर्कल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लुक फॉर द लेंथ ऑफ, ये हमारे पास जो सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल का डायमीटर इधर से 10 सेंटीमीटर है और एक का 5 सेंटीमीटर है। रेडियस जो होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो वो 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर रेडियस ये बिग सर्कल का, और जो स्मॉल सर्कल है जो उसका बीच है तो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का हाफ 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लुक फॉर द लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच इज द इनर वन, ठीक है। हम इधर से देखें कोई भी कार्ड है जो आउटर सर्कल है, बड़े बाहर वाला सर्कल है और ये इनर सर्कल है, ठीक है। कोई भी कार्ड जो क्या कहते हैं इनर सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, यानी इनर सर्कल का वो टेंजेंट होगी, लाइन टेंजेंट सेगमेंट होगी, लेकिन आउटर सर्कल की वो कार्ड होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहना है, ठीक है। लुक फॉर एनी लेंथ ऑफ एनी कार्ड, लेंथ ऑफ एनी कार्ड सेम होगी, चूँकि हमारे पास सर्कल्स हैं वो हर तरफ से सेम है, किधर से भी हम कार्ड लें जो एक पॉइंट पे टच करेंगे उसकी लेंथ सेम होगी, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हम इन्होंने कहा हुआ हिंट दिया हुआ फ्रॉम फिगर, हमने क्या हिंट है, हमने यूज़ करना है मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x होगा और 2 इंटू एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 8.7, ठीक है। ये हम पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, हाँ, फिर हम इसकी लेंथ को फाइंड करते हैं, ठीक है। हमें आंसर दे दिया हुआ है गिवन है, लेकिन हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चूँकि हमारा सब कुछ गिवन दे दिया हुआ है, आपके सामने पिक्चर भी है और ये भी है, ठीक है। अब हम क्या देते हैं, गिवन क्या है, सबसे पहले डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो फिर अब हम रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स जो होता है वो 10 हो जाता है, तो फिर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये हमने डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल और इनर सर्कल हमारे पास क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है, इनका सेंटर एक सेम है, तो फिर वो एक बीच में लाई करेगा, जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा। फिर हमने फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ इनर सर्कल, वो हमें दे दिया हुआ वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने रेडियस ऑफ इनर सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। 1/2 ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर,
मीटर। ठीक है, लेकिन अगर हमें फिगर्स ना दी हो तो हम इसकी फिगर खुद बनाएंगे। हम सर्कल बनाएंगे, एक का 2.5 सेंटीमीटर पे सर्कल क्रिएट करेंगे और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस पे सर्कल जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम अब क्या देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अब हम कर देते हैं खुद से, अगर सपोज ही करें ओ बी द सेंटर, ठीक है, और हमारे पास रेडियस ऑफ आउटर सर्कल को फिर हम क्या कर देते हैं, दैट ये हमारे पास पॉइंट बी का नाम दे देते हैं, ओ बी द आउटर सर्कल, रेडियस ओ बी एंड ओ सी आर द रेडियाई, क्योंकि ये रेडियस की प्लूरल है, ऑफ फर्स्ट वाला आउटर क्या है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रेडियस जो है ओ बी, ये आउटर सर्कल का रेडियस हो जाता है, और ओ सी हमारे पास इनर सर्कल का रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास मेजर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ ओ सी हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच टचेस इन द इनर सर्कल एट पॉइंट सी। ठीक है, हमारे पास इसमें जो है कॉर्ड ऑफ सर्कल है, जो कि हमारे पास आउटर सर्कल की कॉर्ड है और इनर सर्कल से टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट है एट पॉइंट सी पर। ठीक है, तो हम इसको अब क्या कह लेंगे, हम इधर से देखते हैं फिगर में। ठीक है, और ए बी कॉर्ड हमारे पास किसके इक्वल है, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास इज इक्वल टू है हमारे पास मेजर ऑफ ए सी प्लस मेजर ऑफ बी सी। ठीक है, मेजर ऑफ ए सी प्लस मेजर ऑफ बी सी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये जो ए बी कॉर्ड है वो परपेंडिकुलर टू है ओ सी से। सो और ये सेंटर को यानी कि इसके जो राइट इसके जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास करता है, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। क्योंकि ये हमारे पास सेंटर से पास कर रहा है तो हम कह देंगे पासिस थ्रू ओ, सो इट बाइसेक्ट्स ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मेजर ऑफ ए सी हमारे पास मेजर ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मेजर ऑफ ए बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू मेजर ऑफ ए सी के। ठीक है, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास टू मेजर ऑफ ए सी के इक्वल हो जाता है, और मेजर ऑफ ए सी हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी आपके सामने बन रही है, चूँकि ओ सी हमारे पास ये है, ओ बी है, और ओ सी बी सी हमें नहीं दिया हुआ है, या हम इधर मेजर ऑफ ए सी की जगह बी सी ही लिखते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल ओ बी सी बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पिथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास इधर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसे जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी ओ बी का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने फाइंड करना है बी सी का स्क्वायर, तो हम बी सी का स्क्वायर एज इट रहने देते हैं, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि हमारे पास लेंथ जो है वो पॉजिटिव है, पहले हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओ बी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और बी सी हमारे पास है 6.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप इसमें माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं हाँ इधर से बाकी करूँ तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, मेजर ऑफ बी सी हो जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18.75। हमने निगलेक्ट कर देना नेगेटिव स्क्वायर रूट,
क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, निगलेक्टिंग हमने कर देना नेगेटिव स्क्वायर रूट। आगे से हमारे पास क्या आ जाना है, हमने फाइंड तो करना था मेजर ऑफ ए बी। मेजर ऑफ ए बी हमारे पास 2 बाई एफ बी सी के इक्वल है। पुट A1 measure of AB is equal to 2 into square root of 18.75। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8.7 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 195 में आपके पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ड्रॉन टू द पेयर ऑफ सर्कल, दो सर्कल्स हैं, यानी पेयर ऑफ सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं, उनके कॉमन टेंजेंट है, यानी ये ए बी जो है उस दोनों सर्कल का टेंजेंट है और सी डी भी दोनों सर्कल का एक टेंजेंट है। हम कह देते हैं ए और सी जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड बी एंड डी अदर पॉइंट, यानी ए और सी, ए फर्स्ट सर्कल से ए बी ए पे टच कर रही है और सी डी सी पे टच कर रही है, और सेकंड सर्कल से ए बी बी पे टच कर रही है, लाइन सी डी डी पे टच कर रही है। और हाँ, हमने प्रूफ क्या करना है, ए सी यानी कि ए सी और बी डी पैरेलल है। पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर हम इसकी फिगर बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि ए सी और बी डी कहाँ से आता है। सबसे पहले आपने जो है बना देना है सर्कल। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ सर्कल हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ सर्कल्स हैं, एक ओ का सेंटर O1 है और एक सर्कल का सेंटर O2 है। लेट्स सपोज ए बी जो है इस सर्कल का और इस सर्कल का टेंजेंट है, ए बी एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट है दोनों सर्कल का, तो वो दोनों सर्कल को टच करते हुए गुजरेगी। लेट्स सपोज ये लाइन हमारे पास जो है वो ए बी है। ठीक है, जो सर्कल फर्स्ट सर्कल को हमारे पास पॉइंट इस पॉइंट पे टच कर रही है, ये पॉइंट ए है, और सेकंड सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट बी पे। ठीक है, ये हमारे पास एट पॉइंट बी है और ये हमारे पास लाइन है, सो इसको हम ऊपर से एरो से शो कर देंगे। जो ए बी तक है वो हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये इतनी सेगमेंट हो जाएगी और ये पूरी जो है लाइन है। ठीक है, आगे से हमारे पास इसका जो सेकंड टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, वो सी डी है। ठीक है, लेट्स सपोज हम उसको इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, यानी कि वो इस सर्कल को इधर टच कर रही है और इस सर्कल को इधर टच कर रही है। ठीक है, चूँकि ये हमारे पास लाइन है, हम इस पर एरो हेड लगा देंगे। ठीक है, ये सर्कल 1 को जो है एट पॉइंट बी पे, यानी ये ए एट पॉइंट सी पे टच कर रही है, तो ये हमारे पास पॉइंट सी हो जाएगा। सर्कल डी को ये एट पॉइंट डी पे टच कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है ए सी जो है पैरेलल बी डी है। लेट्स सपोज हमने क्या प्रूफ करना है, ये ए सी को हमने ज्वाइन कर देना है। हमने ये प्रूफ करना है ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल है। ठीक है, हम अपने इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, पेयर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, पेयर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, पेयर हमारे पास किसी भी जोड़े को कहते हैं। ठीक है, ऑफ सर्कल्स विद सेंटर O1 एंड O2। ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये लाइन जो है ए बी
वो टच कर रही है ओ सर्कल विद सेंटर O1 को एट पॉइंट O पर, और ठीक है हमारे पास जो है ए बी लाइन जो है वो हमारे पास सर्कल जो सेंटर O1 को वो एट पॉइंट O पे टच कर दिया, और सर्कल विद सेंटर O2 को एट पॉइंट B पे टच कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या गिवन है, अब हमारे पास सीधी लाइन जो है वो हमारे पास सर्कल विद O1 को, और ठीक है विद सेंटर O1 को एट पॉइंट C पे टच कर रही है, और सर्कल विद सेंटर O2 को एट पॉइंट B पर टच कर रही है। ठीक है, एट पॉइंट D। तो टू प्रूफ हमने क्या करना है, AC पैरेलल टू CD है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने कर देना है ज्वाइन AC और ज्वाइन BD। ठीक है, और स्टेटमेंट और ये रीजंस हमने लिखनी है, और हमने इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को का नाम दे देते हैं, यानी कि AB एंड CD intersects at E। ठीक है, हम अपने फिगर में फर्दर थोड़ी सी और वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, हमने अब ज्वाइन कर लेते हैं AO1, यानी इन दोनों के सेंटर्स को आपस पे ज्वाइन कर लेते हैं, यानी हम सर्कल O1 और O2 के सेंटर को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमने सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर O1 O2 को ज्वाइन कर दिया। हम अपने लिखेंगे इधर हमने क्या किया, इनको ज्वाइन करने से अब हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये, अब लेट्स सपोज के हमारे पास ये जो हमने ज्वाइन किया यानी कि O1 ने O2 ने कट किया सर्कल 1 को एट पॉइंट F पर, और सर्कल 2 को कट किया एट पॉइंट G पर। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट G है और ये हमारे पास पॉइंट F है। अब हम ड्रा करते हैं, अब हम ज्वाइन दोबारा से OA को कर लेते हैं, और O1A को कर लेते हैं, और O1C को कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ज्वाइन कर लेते हैं O2D को और O2B को। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने इधर भी लिख लेते हैं जो जो हमने काम किया। हमने क्या किया, O1 O2 कट्स circles at F and G respectively। ठीक है, O1 जो है F पे कट कर, और यानी फर्स्ट सर्कल को F पे कट किया और सेकंड सर्कल को G पे। अब हमने ज्वाइन क्या कर दिया, फर्दर हमने ज्वाइन कर दिया, हमने O1 को A के साथ, O1 को C के साथ, O2 को B के साथ और O2 को D के साथ। ठीक है, ये हमने फर्दर ज्वाइन करेंगे। अब हमारी फिगर तैयार होगी। अब हम इस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम ले लेते हैं इधर से देखते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाती है O1 OC और AC। ठीक है, इन ट्रायंगल सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये हमारे पास सर्कल्स को, ये पॉइंट्स जो है हम नेम जो है सर्कल को की जगह हम ये कॉर्ड्स को, ये जो सर्कल की कॉर्ड्स बन जाती हैं इनको ज्वाइन करने से इन पे कट करते हैं। ठीक, फिर हमने काट देना है O1 O2 कट कर दिया AC को हमारे पास एट F पॉइंट पे और BD को एट पॉइंट G पर। ठीक है, ये हमने कर दिया। आगे से हम अब ट्राइंगल फर्स्ट ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल AO1F। ठीक है, AO1C। ठीक है, ये हमारे पास इस ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास O1A और O1C
सी जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है ए सी, और O1A फिर ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, तो O1A और O1C हम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसकी रीजन क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, आगे से हमारे पास अगर हमारे पास ओवर ये हमारे पास एक ट्रायंगल OAC में हमारे पास दो साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो जाती हैं, इनके अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, हमारे पास अपोजिट एंगल्स किधर से बनेंगे, यानी कि OA के अपोजिट एंगल मेजर ऑफ एंगल C है। ठीक है, यानी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल C है, वो इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल A के, क्योंकि O1C के अपोजिट एंगल जो है वो मेजर ऑफ एंगल A है। ठीक है, और हम कह देंगे एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट इक्वल साइड्स। ठीक है, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट साइड से अपोजिट एंगल्स है तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अब हम कोरेस्पोंडेंस चेक कर लेते हैं O1FA और O1FC ट्रायंगल पे। ठीक है, हमने अब क्या करना है, इन ट्रायंगल O1FA O1FC। ठीक है, ये हमने पहले ही कह दिया कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ऑफ OF जो है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इधर से देखते हैं, हम लेते हैं हमारे पास OF O1F कॉमन है। ठीक है, O1F मेजर ऑफ O1F इज इक्वल टू मेजर ऑफ O1F। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, ये कॉमन साइड है। आगे से हमारे पास मेजर ऑफ O1F हमने ले लिया, दूसरा हम ले लेते हैं मेजर ऑफ O1A मेजर ऑफ O1C के इक्वल है। ये हमने 1 का नाम दे दिया और इसे हमने 2 का नाम दे दिया, और हमने इसको बता दिया कि हमने ये किधर से लिया, फ्रॉम 1 से। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड हम देखते हैं मेजर ऑफ जो एंगल A है यानी O1BF और O1AF, और एंगल O1CF हमारे पास इक्वल है। ये हमने किधर से ले लिया, फ्रॉम 2 से। ठीक है, हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या पोस्टुलेट लगेगा, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट लगेगा, और हमारे पास ट्राइंगल्स जो होगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल O1FA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल O1FB के। हमारे पास क्या पोस्टुलेट लगा, साइड साइड एंगल पोस्टुलेट हमने लगाया, कॉन्ग्रुएंट साइड साइड एंगल। जब ये हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एंगल्स जो है कोरस्पोंडिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर हमारे पास एंगल O1FA और O1FB और O1FC भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं। और आगे से ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, यानी मेजर ऑफ एंगल OFA प्लस मेजर ऑफ एंगल O1FC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आगे से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मेजर ऑफ एंगल O1FA, क्योंकि ये दोनों 180 का हाफ होंगे, इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल O1FC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हमारे पास क्या शो हो जाता है, O1F जो है AC के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके एंगल बीच का 90 डिग्री है।
O1F जो है परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है। O1F जो है अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये O2 तक जा रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, O1 O2 जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है AC के। इसे हम जो है वो नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। आगे से, ठीक है, आगे से हमारे पास सिमिलरली इसी तरह से प्रूव कर देंगे। पास सिमिलर अब हम जो है ट्रायंगल लेंगे, जो है अब हम ट्रायंगल DBC लेंगे। सिमिलरली हम कह देंगे कि O1 O2 जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD के, क्योंकि हमारे पास सेम यही प्रोसेस चलेगा। उन दोनों ये जो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये रेडियस ऑफ सर्कल्स हैं तो ये सेम होंगे, इनके अपोजिट साइड यानी मेजर ऑफ एंगल B मेजर ऑफ एंगल D सेम होंगे। साइड एंगल यदि साइड एंगल पॉजिटिव लगेगा तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल ये BGD BGO2GB और 2GD जो एंगल के मेजर इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे और ये सेपरेटली 90 डिग्री के होंगे। सो हमारे पास GO2 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा BD से, तो ये हमारे पास O1 O2 से एक्सटेंड हो रहा है, तो O1 O2 परपेंडिकुलर हो जाएगा BD से, ठीक है। हमारे पास आगे आ जाता है सिमिलरली O1 O2 जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD से, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 4 का, ठीक है। हम अब फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 देखें, O1 O2 जो है वो AC से परपेंडिकुलर है, ठीक है। O1 O2 AC से भी परपेंडिकुलर है और BD से भी परपेंडिकुलर है, तो फिर हमारे पास AC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा BD के, और इसकी रीज़न हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हमारे पास कोई भी लाइन जैसे O1 O2 है वो परपेंडिकुलर हो दो लाइन से, तो जिन दो लाइन से वो परपेंडिकुलर है तो वो आपस में लाइन जो है वो पैरेलल है, ठीक है। O1 O2 हमारे पास AC से परपेंडिकुलर है और BD से परपेंडिकुलर है, सो AC और BD आपस में पैरेलल है, तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 में थे 3 क्वेश्चंस, इनको हमने 1 by 1 सॉल्व किया या प्रूव किया, जो भी हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थी हमने इसको इधर प्रूव किया, ये हमने हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर हमने सेकंड पे मूव किया, हमने सेकंड पे इन्होंने सब कुछ कर दिया हुआ था, हमने फाइंड करना था, दोबारा से हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। और फिर ये हमारा रिमेनिंग पार्ट, और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, ठीक है। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ सर्कल्स दिए हुए थे, उन पे हमने ये सॉल्व करना था। हमने क्या बताना था कि वो जो सर्कल्स हैं, ठीक है, जो कार्ड्स बनती हैं जिन पे उन दो टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन टेंजेंट, तो वो कार्ड्स जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, तो वो हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।